नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के सीरीज नंबर 8वीं को लेकर के उपस्थित हैं और इसमें हमने चैप्टर लिया है शेर शाह सूरी का चैप्टर। शेर शाह सूरी से हमने कुल 42 क्वेश्चन बनाए हैं और इस 42 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। बस इस 41 से 42 क्वेश्चन को एक बार आप मन से पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ऑप्शन पहले से ही गलत लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर के बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। ये ऑप्शन इसमें गलत दिया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 रहेगा 1472 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। और ध्यान दीजिएगा, एक बार इसने बिहार के शासक बहार खां लोहानी को शेर के हमले से बचा दिया था, इसलिए उसने खुश होकर के उसे शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। और जब यह चौसा का युद्ध जीता तो उसके बाद इसने शेर शाह की उपाधि को धारण किया। क्या धारण किया? शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेर शाह के पिता का क्या नाम था? तो शेर शाह के पिता का नाम हसन खां था, जो जौनपुर के छोटे मोटे जमींदार थे। क्या थे? जौनपुर के छोटे मोटे जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की थी? तो वो है चौसा का युद्ध। कब? चौसा का युद्ध 26 जून 1539। किसी किसी बुक में आपको ये 25 जून मिलेगा, लेकिन शुद्ध रूप से क्या है? 26 जून 1539। 5 नंबर में है, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि कौन प्रदान किया था? तो शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने प्रदान किया था, क्योंकि उसने उसे एक शेर के हमले से बचा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेर खां ने खोखरों के विरुद्ध अभियान कब किया था? तो शेर शाह ने खोखरों के विरुद्ध अभियान 1541 में किया था। क्यों? क्योंकि खोखर मुगलों की बराबर सहायता किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, शेर शाह सूरी ने रायसेन की विजय कब किया था? तो शेर शाह सूरी ने रायसेन की विजय 1543 में किया था। ध्यान दीजिएगा, ये कह सकते हैं कि रायसीन के मुसलमानों ने शेर शाह सूरी से शिकायत की कि जो वहाँ के शासक पूरनमल हैं वह हमें बहुत प्रताड़ित करते हैं, इसलिए आप दिल्ली के बादशाह हो, आप उन्हें दंडित करिए। शेर शाह सूरी सेना लेकर के और जाकर रायसीन किले को घेर लिया। जब किले को घेर लिया तो यहाँ पर हुआ क्या कि पूरनमल ने क्या किया? किले का द्वार बंद करवा दिया। लगभग 4 महीने तक शेर शाह सूरी वहाँ घेरा रहा। कोई सफलता ना मिलने पर उसने शेर शाह ने क्या किया? पूरनमल के यहाँ एक संदेश भिजवाया कि मिस्टर पूरनमल को ये मालूम हो कि बाहर जनता उनके खून की प्यासी है और हम उनकी सुरक्षा में यहाँ खड़े हुए हैं। यदि वह इस बात को मानते हैं तो वह स्वयं को सरेंडर कर दें। अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो हम उनके जीवन की रक्षा का वचन देते हैं। यदि उनको विश्वास ना हो तो 2 गवाह बना दिए जाएं, और 2 गवाह बना भी दिए गए। कुतुब खां और आदिल खां को 2 गवाह बना दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद शेर शाह क्या किया? जब रायसीन के शासक पूरनमल ने समर्पण कर दिया तो शेर शाह यहाँ से वापस चला गया। और जब वापस चला गया तो मुसलमानों ने उसे दोबारा प्रताड़ित किया, मुसलमानों ने उसे दोबारा संदेश भिजवाया कि आप उनको दंड देने गए थे या उनके जीवन की रक्षा करने गए थे। शेर शाह पुनः जो है रात ही में सेना लेकर चल दिया और उसके बाद रायसीन किले को घेर लिया और अपने को घिरा पाकर राजपूतों ने बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और यह विजय शेर शाह के ऊपर काले धब्बे के समान है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रायसीन की विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो शासक कौन था? पूरनमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, जहाँ की कौन सी विजय शेर शाह के ऊपर काले धब्बे के समान है? तो
तो मैंने बताया रायसीन की विजय काले धब्बे के समान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेर शाह ने मारवाड़ पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 1544 में उसने मारवाड़ विजय किया था। 43 में क्या किया था? रायसीन विजय किया था। 41 में खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मारवाड़ विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो शासक था मालदेव। कौन था? मालदेव। शेर शाह ने क्या किया कि मालदेव के शिविर में भ्रम फैला दिया कि आपके सरदार आपके साथ नहीं हैं, जिससे मालदेव जो है धीरे से वहाँ से अपनी सेना के को छोड़ करके और निकल लिए, और जब निकल लिए तो धीरे धीरे उनकी सेना भी वापस जाने लगी। जब यह जानकारी उनके सेनापतियों को हुई कि हमारे ऊपर आरोप लगा हुआ है, तो उनके सेनापतियों ने क्या किया? स्वयं दोनों सेनापतियों ने अकेले ही शेर शाह से टक्कर ले लिया, और जब टक्कर ले लिया तो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। शेर शाह ने इनके अदम्य साहस को देखते हुए कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया होता। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने मारवाड़ के राजपूतों के पराक्रम को देखते हुए कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? तो ये कहा था शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, कालिंजा का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेर शाह के आक्रमण के समय कालिंजर का किला किसके कब्जे में था? तो ये था कीरत सिंह के कब्जे में। सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शेर शाह के समय में लगान उपज का कितना लिया जाता था? तो उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ आगे बढ़ते हैं। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो काबूलियत एवं पट्टा प्रथा शेर खां या शेर शाह ने शुरू किया था। ठीक है, शेर शाह ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेर शाह की महानता का द्योतक है? तो शेर शाह की महानता का द्योतक उसका प्रशासनिक सुधार है। 18 नंबर में है, किस शासक के समय में जरीबाना नामक कर लिया जाता था? तो शेर शाह के समय में जरीबाना नामक कर लिया जाता था। ध्यान दीजिएगा, शेर शाह के समय में जरीबाना नामक कर लिया जाता था, और इससे भूमि की पैमाइश करने वाले व्यक्तियों को वेतन दिया जाता था। कितना था? 2.5% था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जरीबाना नामक कर उपज का कितने प्रतिशत लिया जाता था? तो 2.5%। कितना? 2.5%। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस शासक के समय में मुहासिलाना नामक कर लिया जाता था? तो वो भी है शेर शाह सूरी के समय में मुहासिलाना नामक कर लिया जाता था। शेर शाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुहासिलाना नामक कर उपज का कितना प्रतिशत लिया जाता था? तो उपज का 5% लिया था। कितना? 5%। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने जमींदारी प्रथा का अंत किया था? तो शेर शाह सूरी ने किया। किसने किया था? शेर खां या शेर शाह सूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 तरफ आगे बढ़ते हैं। चांदी का रुपया किसने चलवाया था? तो चांदी का रुपया चलवाया था शेर खां ने, या इसे हम कह सकते हैं शेर शाह ने चलवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके सिक्कों पर अरबी भाषा अंकित थी लेकिन लिपि देवनागरी थी? तो वह भी है शेर शाह। शेर शाह ने पहली बार चांदी का रुपया चलवाया था। ठीक है, शेर शाह ने पहली बार चांदी का रुपया चलवाया था। जब भी पूछेगा क्वेश्चन कि रुपया कौन चलवाया, तो शेर शाह सूरी ने चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने रोहतास गढ़ का किला बनवाया था? तो रोहतास दुर्ग का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, और वो भी खोखरों के आक्रमण से बचने के लिए। 26 नंबर में, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह जो शेर शाह सूरी रोड है, यह कलकत्ता के सोनार गांव से शुरू होता है और यह अमृतसर तक बना हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कभी कभी ऑप्शन में ये पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो कलकत्ता के सोनार गांव से, कभी कभी अमृतसर के स्थान पे पेशावर भी देता है, तो कुल मिला करके इसको पाकिस्तान में, ठीक है, के बॉर्डर तक पहुँचा देना है। तो ये अमृतसर भी ऑप्शन में हो सकता है और ऑप्शन में पेशावर भी हो सकता है। ठीक है, तो यह वहाँ ऑप्शन पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। दूसरी खास बात,
कि मेगस्थनीज जो एक यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, उसकी एक पुस्तक है इंडिका। उसकी पुस्तक के अनुसार इस रोड का निर्माण जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और उसका नाम उत्तरापथ था। क्या नाम था? उत्तरापथ। और यह उस समय कच्ची रोड थी। शेर शाह सूरी ने इसे पक्की रोड में कन्वर्ट करा दिया और इसका नाम क्या रख दिया? शेर शाह सूरी मार्ग। जब अंग्रेज़ों का समय आया तो लॉर्ड ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत करवा दी और जब मरम्मत करवा दी तो इसका नाम बदल कर रख दिया जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड। और आप जानते हैं वर्तमान में यह NH1 और NH2 के नाम से फेमस है। नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 2 को मिला करके शेर शाह सूरी मार्ग का जो है ये पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1700 सरायों का निर्माण किसने करवाया था? तो 1700 सरायों का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नगर की स्थापना की थी? तो आप कहेंगे शेर शाह सूरी ने कन्नौज के नाम को बदलकर उसे शेर सूर नगर रखा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, दीन पनाह को तुड़वा कर दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली में किला एक कोहना नामक मस्जिद कौन बनवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, जब शेर खान ने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था तो उसी किले के अंदर इसने किला एक कोहना नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वयं का मकबरा सासाराम में झील के अंदर किसने बनवाया था? तो स्वयं का मकबरा अर्थात शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में झील के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि को किसने धारण किया था? तो हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया शेर सूरी ने। ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसने हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया था? तो आप कहेंगे शेर शाह सूरी ने। ये जानकारी के लिए इतना क्वेश्चन आपको रखा गया है कि 1529 में ये बंगाल के शासक नुसरत शाह को परास्त किया और हजरत ए आला की उपाधि को धारण किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, शेर शाह किस दिन न्याय के लिए बैठता था? तो शेर शाह प्रत्येक बुधवार को न्याय के लिए बैठता था। प्रत्येक बुधवार को न्याय के लिए बैठता था। 34 नंबर में है, मुगल काल में दाग प्रथा और हुलिया प्रथा किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। अगर दिल्ली सल्तनत में पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 35 नंबर में है, शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु 1545 में हुई थी, जब यह कालिंजर अभियान पर गया हुआ था। तो इसने कालिंजर के जो है कि किले को तोड़ने के लिए उस पर उक्का नामक अग्नि शस्त्र चला दिया था, जो किले की दीवार से टकराकर सीधा शेर शाह के ऊपर आ गिरा था और उसके बाद शेर शाह उसी में बुरी तरह झुलस गया था और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 तरफ आगे बढ़ते हैं। शेर शाह के ठीक बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो शेर शाह के ठीक बाद गद्दी पर उसका लड़का इस्लाम शाह बैठा था, जो कह सकते हैं आप कि 1545 से 53 तक शासन किया था। आगे है, किस शासक के समय में प्रांतीय सूबेदार सुल्तान के जूतों की कदर करते थे? तो वह था इस्लाम शाह। इसके समय में प्रांतीय सूबेदार सुल्तान के जूतों की कदर करते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस सुल्तान के आदेश को प्रत्येक जिले में शुक्रवार को सुनाया जाता था? तो वह सुल्तान है इस्लाम शाह। इसके आदेशों को प्रत्येक जिले में शुक्रवार को सुनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा सुल्तान फारसी में कविताएं लिखता था? तो फारसी में कविताएं लिखता था इस्लाम शाह। 40 नंबर में है, किस सुल्तान के समय में हेमू को राज्य में गुप्त पद पर सलाहकार बनाया गया था? तो इस्लाम शाह के समय में सबसे पहली बार उसे राज्य में माप तौल करने के लिए नौकरी मिली थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे राज्य में गुप्त पद पर सलाहकार बना दिया गया और जैसे ही आदिल शाह का शासनकाल आया, हेमू प्रधानमंत्री बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पूरे मुगल काल के पीरियड में मात्र 2 हिंदू इस प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। एक था आपका हेमू और दूसरा था टोडरमल। हेमू ने तो स्वतंत्र शासक बनने का गौरव प्राप्त कर लिया था, लेकिन
टोडरमल ऐसा नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 41 और लास्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के समय में हेमू को प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो वह था आदिल शाह। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल 41 क्वेश्चन को कवर किया और उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको पसंद जरूर आया होगा। और शेर शाह सूरी से इतना क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो शेर शाह सूरी इसमें भी है, इस्लाम शाह भी है, आदिल शाह भी है, तो कुल मिला करके पूरा जो है आप कह सकते हैं दूसरा अफगान वंश, पहला अफगान वंश बहलोल लोदी ने स्थापित किया था और दूसरा अफगान वंश जो है शेर शाह सूरी ने स्थापित किया था। तो अफगान वंश का एक दूसरा चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।